वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी यहाँ पे एकदम स्वस्थ और मस्त हूँ। आज मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ कुछ जर्मन नई चीजों से जो यहाँ आके मैंने देखी हैं, और वो चीजें मैं आपको भी दिखाऊंगी। वो कुछ हाउस होल्ड की हैं, कुछ आसपास की सराउंडिंग्स की हैं। तो चलो मैं दिखाती हूँ यहाँ पे मैंने इंडिया से अलग कौन सी चीजें देखी हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर तो करना ही है। चलो अभी चलते हैं हम ये सब चीजें देखने के लिए। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ की जो ये डोर्स होते हैं और विंडो होती है वो सारी की सारी साउंड प्रूफ होती है ना, पूरी तरह पैक होती है। ये ग्लास से और इससे पूरी पैक होती है। और इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। एक्चुअली में जैसे ये डोर है, आपको ये ओपन करना है तो आप इसको ये हैंडल को इस तरीके से करेंगे और ओपन कर लेंगे। जिससे आपको पूरा बाहर का आराम से आप बाहर निकल भी सकते हैं और खुला रख के अच्छी हवा भी ले सकते हैं। और इंटरेस्टिंग चीज दिखाती हूँ मैं आपको। अब ये हैंडल आपको ऊपर करना है। जैसे ही आप ऊपर करेंगे आपकी विंडो देखिए कि यहाँ से कितनी ओपन हो जाएगी। अगर आपको एरिएशन की जरूरत है तो आप बस अपना इतना ही विंडो ओपन रखिए, और जिसमें ये कुछ नहीं, कहीं गिरने वाला नहीं है। फर्स्टली तो जब मैंने देखा तो मुझे लगा ये गिर गया है, कहीं गिरने वाला तो नहीं है, लेकिन ये कुछ नहीं होगा। देखो आप इसको, ये पूरी तरह लॉक हो जाता है यहाँ पे, बस इतना ही खुला रहेगा। तो है ना एक इंटरेस्टिंग सी चीज जो आपको गर्मियों में बहुत अच्छी लगने वाली है। ठंडी ठंडी हवा जर्मनी में, स्पेशली यहाँ पे बर्लिन में हवा बहुत अच्छी चल रही है। ये जो आप देख रहे हैं ये कोई फैन का रेगुलेटर नहीं है जिसको आप 1 2 3 4 5 6 पे कर सकते हैं। तो ये कोई फैन का रेगुलेटर नहीं है। एक्चुअली यहाँ पे फैन नहीं होते हैं। ये है आपकी हीटिंग कंट्रोल का एक रेगुलेटर जिससे आप हीटिंग कंट्रोल कर सकते हैं। और हीटिंग भी आपकी कोई ऐसे फिजिकल हीटिंग यहाँ पे ऐसे अलग से कुछ लगा हुआ नहीं है। ये जो आप फर्श देख रहे हैं ये वुडन वाला फर्श, इसमें सेंट्रलाइज हीटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पे कोई दीवार पे एसी नहीं होती, और ना ही आप छत पे देखिए आपको कहीं पे भी फैन नहीं दिखाई देगा। ये देखिए आप, लाइट है और ये स्मोक डिटेक्टर है। उसके अलावा आपको कहीं पे भी एसी की फिटिंग या फिर फैन आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि होते ही नहीं है। और ना ही कोई फिटिंग करने का यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं बनाया हुआ है, सिर्फ लाइट्स के लिए ही बनाया हुआ है। आइए मैं आप लोगों को एक और इंटरेस्टिंग चीज शेयर करती हूँ। एक्चुअल में जो यहाँ ये जो टैप है, वाटर की जो टैप है, उसमें आपको गर्म और ठंडा पानी दोनों एक ही टैप में मिल जाएगी। वो चाहे किचन की हो या फिर बाहर हो या फिर आपकी बाथरूम की हो, सब में आपको ये बेस्ट पार्ट है कि गर्मी सर्दी पूरे हर मौसम में आपको गर्म और ठंडा पानी पूरा आपको इसमें मिलेगा। और एक और इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ कि ये जैसे ठंडा पानी है जिसको आप पी सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो ड्रिंकिंग वाटर है वो टैप वाटर ही है। मतलब कुछ जैसे हमने भी यूज किया हुआ है एक फिल्टर हार्ड वाटर के लिए, लेकिन वो स्मॉल सा फिल्टर है। अपनी तरह आरओ सिस्टम यहाँ पे भी लगाने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे पानी की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो आप डायरेक्टली अगर टैप से भी लेके पियेंगे तो भी आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है, कोई हार्म नहीं करने वाला है। और ये जो पानी की सप्लाई की मैं बात कर रही हूँ आपको, ये डायरेक्टली, ये तो मुझे नहीं मालूम है कि ये कहाँ से आती है, लेकिन इसकी जो पाइपलाइन है उसमें गर्म और ठंडा पानी आपको दिन रात हर मौसम में आपको मिल जाता है। और ऑब्वियस सी बात है, इंडिया की तरह यहाँ पे घर के छतों पे टंकियां तो मैंने नहीं देखी है। अब सप्लाई कहाँ से होती है वो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन है ना ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो बिल्कुल अपने देश से अलग है। चलो अब मैं आपसे शेयर करती हूँ एक और अच्छी सी चीज जो यहाँ पे मुझे बहुत ही स्ट्रेंज लगी। कम ऑन, एक और इंटरेस्टिंग चीज शेयर करती हूँ मैं आप लोगों से। ये है हमारे लेटर बॉक्स, सबके बाय नेम
यहाँ पे ये सारे लेटर बॉक्स बने हुए हैं। ये हमारा है, ये हमें की मिलती है उसकी, इसमें से ये देखिए आप डक्स। अब इसके बारे में मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ ये बताती हूँ कि जर्मनी में सब जगह पे ये जो डाक्स मतलब पोस्ट के थ्रू जो डाक आती है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। सारे गवर्नमेंट के जो होती हैं लेटर्स, वो भी सारे आपको डाक के थ्रू ही मिलेंगे। कुछ भी आपको मेल पे नहीं मिल सकता। आप एक बार के लिए अपनी और चीज़ें चेक करना भूल सकते हैं, लेकिन आपको किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए ये लेटर बॉक्स चेक करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपने कुछ मिस कर दिया, किसी चीज़ की डेट निकल गई, चाहे कोई फॉर्म हो, चाहे आपका कोई कार्ड आना हो, चाहे कोई स्कूल से इंफॉर्मेशन या फिर कोई ऑफिस से इंफॉर्मेशन, सब कुछ आपको इन्हीं डाक के थ्रू आने वाली है। सो ये बहुत ही स्ट्रेंज चीज़ है। मतलब सब चीज़ों में ये लोग इतना आगे बढ़ गए हैं, लेकिन पता नहीं ये इतनी सारी डाक्स में क्यों उलझे हुए हैं, है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़। ये देख रहे हैं आप, ये एक नोटिस लगा हुआ है हमारे मेन गेट के ऊपर, जिसपे लिखा हुआ है 28/1/2025। जिनको जर्मन समझ में आती है उनको तो आ गई होगी, और जिनको नहीं आती उनको मैं बताती हूँ कि ये सुबह 8 बजे बच्चों के कपड़े लेने के लिए आएंगे, जिसमें इन्होंने टाइम दे दिया है, जगह दे दिया है। तो यहाँ पे आप घर के बाहर की तरफ यहाँ पे रख सकते हैं वो बैग। तो 8 बजे एक गाड़ी आएगी जो बच्चों के कपड़े होते हैं, जैसे पुराने कपड़े आप डोनेशन में देना चाहते हो, तो उसके लिए ऐसे पहले से डेट डिसाइड हो जाती है, एक गाड़ी आती है वो ले जाती है। रोड पे पड़ा हुआ ये जो बैग्स और पॉलीथीन आपको जो दिख रही हैं, ये वो ही है, वो जो क्लॉथ डोनेशन के लिए उस दिन जो पैम्पलेट लगा हुआ था, उसके लिए आज लोगों ने रख दिए। फिक्स डेट होती है तो उस दिन ये रख देते हैं। अभी गाड़ी 8 बजे के करीब आने वाली है, अभी सुबह सुबह का ही टाइम है। ये देखिए आप, इधर भी रखा हुआ है, इधर भी आपको ये वाइट वाइट जो दिख रहा है, ये क्लोथिंग का वो बैग ही है। ऐसे जो भी हैं सब अपनी बिल्डिंग के आसपास ये सब रख देते हैं, और जैसे ही गाड़ी आएगी वो अपनी रोड से ही इसको पिक करके ले जाएगी। ये देखिए आप, ये गाड़ी आ गई है। अब ये लोग इसमें जो भी ये है, ये बैग्स लेके चले जाएंगे। ऐसे गाड़ी आ जाती है। ऐसे ये गली गली में जगह जगह पे पहले वो लगा देते हैं पैम्पलेट्स कि कौन से दिन गाड़ी कौन सी गली में आने वाली है, और उसके बाद ये जो भी NGO होगा ये सारे डोनेशन वाले कपड़े लेके चले जाते हैं। ये देखिए आप, ये कचरा कलेक्ट करने वाली गाड़ी आई है, जिसमें ये डस्टबिन जो घरों के अंदर रखे रहते हैं, तो उसके लिए डे डिसाइड होता है कि ये कब कब आएगी। हर रोज़ ये नहीं आती है, और ऐसे ही इसमें ये लोग आते हैं और डस्टबिन से कचरा कलेक्ट करते हैं, और डस्टबिन वापस घरों के अंदर रख दिया जाता है। गेट ओपन होते हैं और ये पूरी गलियों के अंदर से घूम के जाती है और कचरा कलेक्ट करती है। और एक और आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ मैं। आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ये कुछ रखा हुआ है, ये यहाँ पे जर्मनी की एक्चुअली एक ख़ास चीज़ होती है। जो सामान आपके काम का नहीं है, आप वो बाहर की तरफ रख सकते हैं। आप उसमें नोट भी लगा के छोड़ सकते हैं, और मतलब आप गिव अवे भी कर सकते हैं। कहीं बहुत सारी साइट्स भी हैं जहाँ पे आप डाल के छोड़ सकते हैं कि आपके काम का नहीं है, कोई ले जाना चाहे तो ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे ये रख के छोड़ देते हैं। थोड़े दिनों तक तो वेट किया जाता है कि किसी के
अगर काम किया है तो वो ले जाएं, और अगर कोई नहीं लेके जाता तो फिर एक गाड़ी आती है, ऐसी कोई गाड़ी आती है जो ऐसे वाले सामान को पिक करके ले जाती है। ये डस्टबिन में नहीं डाला जाता और ना ही कचरे वाली जगह पे रखा जाता है। ये आ गई है सफाई वाली गाड़ी, जो ये गलियों की सफाई कर रहे हैं आगे। ये रोड की सफाई हो रही है इस वाली गाड़ी से। और ये सामने की तरफ ये लोग कर रहे हैं वैक्यूम से, हाथ से सफाई, गाड़ियों के नीचे से कचरा ऐसे निकाल रहे हैं। क्लीनिंग का एक डे फिक्स होता है इनका, जिसमें ये देखिए आप, घर के बाहर ऐसे कुछ सामान रखा होता है, ऐसे जैसे ये इन्होंने बुक्स रखी हुई हैं, तो आपको अगर चाहिए तो आप इनमें से ले जा सकते हो, और अगर आप नहीं लेके जाते हैं और फिर पड़ी रहती हैं तो एक गाड़ी आती है वो ले जाती है। ऐसे ये घर है और घर के बाहर की तरफ रखी हुई होती है। ये देखिए आप, मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाती हूँ। ये हमारी गली पे एक पेड़ काटने वाली मशीन आई हुई है। ऐसे ये लोग वीक में ऐसे मार्क कर देते हैं, जैसे सीजन चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग ये मशीन आ जाती है। कुछ पेड़ को ये मार्क करके जाते हैं, पहले इनकी कोई एक टीम सी आती है, वो उन पेड़ों को मार्क करके जाती है जिनकी कटिंग होनी है। फिर ये एक मशीन जो आपको दिख रहा है लिफ्टर टाइप, ये मशीन, और इससे ये जो पूरी पेड़ को तो कभी भी नहीं काटते हैं, लेकिन जो टहनियाँ इन पहले से मार्क होती हैं उन सबको ये ऐसे कट कर देते हैं। लोगों की कमी की वजह से ज़्यादा लोग इन सब कामों के लिए नहीं लगाए जाते। ये एक दो लोग पूरे दिन में काम करेंगे। इस एरिया में जितने भी पेड़ हैं जो मार्क किए हुए हैं उन सब की कटिंग भी करेंगे, नीचे जो कचरा गिरेगा उसको भी उठाएंगे। सारा काम एक या दो पर्सन ही कर देते हैं। ये नीचे वाला उठा के कचरा इस पॉलीथीन में डाल रहे हैं, जो लकड़ियाँ गिर रही हैं। देखो मैं आपको एक मज़ेदार चीज़ और दिखाती हूँ। यहाँ पे अभी इलेक्शन थे तो ये सब होर्डिंग्स हर गलियों में लगे हुए थे, और अभी यहाँ पे ऐसे रूल होता है, जो ये होर्डिंग्स होते हैं वो पार्टी को खुद को उतारने होते हैं। इलेक्शन ख़त्म होने के 10 दिन बाद में ये सब उतारने होते हैं, और अभी 10 दिन हुए भी नहीं हैं। और ये देखिए आप, ये सारे होर्डिंग्स इन्होंने उतार लिए हैं, गाड़ी आ गई है और इसमें लेके चले जाएंगे। कुछ चीज़ें यहाँ की बहुत ही बेटर लगती है मुझे, मतलब कोई गलत कागज़ चिपका के गलियों को, उनका व्यू कुछ भी ख़राब करना ज़रूरी नहीं है। सारे उतारो और अपने खुद ही लेके चले जाओ, और खुद ही लाके पार्टी के कार्यकर्ता जो भी होते हैं वो लगाते हैं। ये देखिए आप, एक और चीज़ देखिए, ये हमारा है मेन एंट्रेंस जो आप देख रहे हैं। यहाँ पे सबके घरों के नंबर और वो लगे हुए हैं। एक तो आप यहाँ से बटन प्रेस कर सकते हैं, तब आपको ऊपर से कोई आपसे बात करेगा ये स्पीकर से, और वो दरवाज़ा ओपन कर देगा। और एक होती है हमारे यहाँ के इसकी ये चाबी, जिसको आप लगाओगे तो दरवाज़ा ओपन, और ये ऑटोमेटिकली बंद भी हो जाता है। इसलिए सिक्योरिटी के लिए ये भी जर्मन चीज़ मुझे बहुत ही बेस्ट लगती है। और एक और मैं आपको जर्मन थिंग बताती हूँ। ये मेन रोड है जिस पे एक तरफ ये पार्किंग की गाड़ियाँ लगी हुई है। पार्किंग यहाँ पे ज़्यादातर मैंने रोड पे ही देखी है। और ये जो एक घर यहाँ बने हुए हैं और बीच में ये जो पाथ बना होता है, ये साइकिलिंग पाथ होता है एक्चुअल में, और पैदल चलने वालों के लिए, दोनों के लिए अलग अलग पाथ बनाए हुए होते हैं। और मेन रोड पे गाड़ियों के जाने के लिए रोड अलग होती है।
ये भी मुझे यहाँ का बेस्ट पार्ट लगता है। मतलब इतनी आराम से कंफर्टेबली आप पैदल मूव कर सकते हैं, गाड़ियों को भी कहीं पे ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं है ना, ये बेस्ट चीज़। और ये जगह जगह आपको जो स्टैंड दिख रहे हैं, ये साइकिल पार्क करने के स्टैंड है। और यहाँ की जो एक बुरी चीज़ है, मैं आपको ये बताती हूँ, यहाँ पे साइकिल की चोरी बहुत ज़्यादा होती है। तो साइकिल अगर आप पार्क कर रहे हो तो आपको प्रॉपर आपको उसमें वो लगा के, लॉक लगा के ही पार्क करना होगा, वरना आपकी साइकिल रातों रात गायब हो जाएगी। ये जो आपको सामने की तरफ डस्टबिन्स दिख रहे हैं, ये आपको हर गली में मिल जाएंगे। ये बोटल्स डालने के लिए होती है। आपकी जो कांच की बोतल होती है, आप वो उसको नॉर्मल बीन में नहीं डाल सकते। अलग अलग लिखा हुआ है, ग्रीन बोतल किस में डालनी है, वाइट किस में डालनी है। आप देखो इसमें ये जो होल बना हुआ है, इसमें डालेंगे। फिर एक कोई यहाँ पे जो ये गार्बेज उठाने वाली गाड़ी आती है, वो लेके चली जाएगी। तो ये भी मुझे यहाँ का बेस्ट चीज़ लगती है। मतलब आप कांच की बोतलें रिसाइकिल के लिए चली जाएंगी, वो अलग बीन में जाएंगी, और खाने पीने का सामान और पेपर वो अलग बीन में जाने वाला है। ये देखिए, यहाँ क्रॉसिंग के लिए ऐसे रेड लाइन बनी होती है, ये रेड हो रखी है। आप यहाँ पे ये लगा हुआ है, आप इसको प्रेस करेंगे या नीचे से ऐसे प्रेस करेंगे तो अभी थोड़ी देर में वो सामने से ग्रीन हो जाएगी। और ग्रीन होने पे आप क्रॉस कर सकते हैं। ऐसे क्रॉस नहीं कर सकते, ऐसे जैसे ऐसे गाड़ियाँ जा रही है तो गाड़ियाँ आपके लिए नहीं रुकेंगी। और जैसे ही ये ग्रीन होता है आप क्रॉस कर सकते हैं। तो ये हर एक पोल पे ऐसा ये लगाया हुआ होता है, जिसको आप प्रेस करेंगे। वैसे तो टाइम के अकॉर्डिंग भी हो जाता है, लेकिन प्रेस करेंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो मैं इसको इस प्रेस कर देती हूँ, और ये देखिए आप ग्रीन हो गया। अब आप आराम से क्रॉस कर सकते हैं। आपको कोई डर नहीं है कि आप गाड़ी में या फिर ऐसे कहीं आ जाओगे। ये आपका वॉकिंग पथ बना हुआ है, और ये जैसे गाड़ियों के जाने का प्रॉपर रोड बनी हुई है। और अच्छी चीज़ें मैं बताती हूँ आपको। देखो, ये मेन मार्केट है, लेकिन आपको जगह जगह पे ऐसे ग्रीनरी, जैसे शॉप्स हैं तो उनके पास में आपको ग्रीन स्पेस काफ़ी सारा मिल जाएगा। जैसे आप ये चल रहे हैं, आपको कोई गाड़ी डिस्टर्ब नहीं करेगी। साइकिल के लिए ये वाला बना हुआ है, गाड़ी के लिए वो बना हुआ है। ये भी मुझे बहुत बेस्ट लगता है। छोटे छोटे बच्चे भी आराम से रोड क्रॉस कर सकते हैं, आराम से साइकिल चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक और नई स्ट्रेंज चीज़ आपको बताती हूँ। जैसे आज हम संडे को हैं, ये ऐसे जो भी मार्केट की जो शॉप्स होती है, वो सब संडे को पूरी तरह बंद होती है। मतलब आपको एक रेस्टोरेंट के अलावा कुछ भी खुला हुआ नहीं मिलेगा, सब कुछ एकदम बंद मिलेगा। जैसे संडे को इनका फुल रेस्ट डे होता है। तो मुझे लगता है ये भी एक अच्छी चीज़ है। मतलब संडे को आप पूरी तरह रेस्ट करो, रिलैक्स करो। सबके लिए होना चाहिए संडे रेस्ट। और जैसे शॉपिंग करनी है या फिर आपको मतलब जॉब करनी है, तो संडे सबके लिए क्लोज और क्लोज। और जैसे मैं आपको बता रही थी कि जो साइकिल होती हैं वो स्टैंड पे करके और आपको पूरी तरह सिक्योर करनी होती है। तो ये देखिए, आप सारी साइकिलें अच्छे से सिक्योर की हुई हैं, सारी अच्छे से सिक्योर करके इन साइकिल स्टैंडों पे लगी हुई है। ये यहाँ की बहुत ही बुरी चीज़ है, साइकिल चोरी। मुझे तो ये समझ में ही नहीं आता, लेकिन है यहाँ पे ऐसा ही। तो कैसा लगा आप लोगों को? मैंने जो ये कल्चरल डिफरेंस आप लोगों को शो किया है, कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ बुरी चीज़ें हर कंट्री में होती हैं, लेकिन कुछ मैंने यहाँ पे गुड थिंग्स ही इन्वॉल्व की है, क्योंकि मुझे ये यहाँ की बहुत ज़्यादा पसंद आई है। और ऐसी इंडिया में मैंने नहीं देखी। ये मैं तो ये कहती हूँ, हर कंट्री में ये बेसिक चीज़ें जो मैंने आपको दिखाई हैं, ये होनी चाहिए। मतलब सिक्योरिटी के लिए, और ये ग्रीनरी, ये सब चीज़ें तो हर कंट्री की बेसिक नीड्स होती हैं। तो ये चीज़ मुझे यहाँ की बहुत ज़्यादा पसंद आई है। तो अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और
आगे वाले ब्लॉग में कुछ नया एक्साइटिंग आने वाला है, क्योंकि एक नई डेस्टिनेशन को अपने एक्सप्लोर करेंगे। सो बाय बाय एवरीवन।